बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमें देखिए 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ये पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और एक ये पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, फाइंड वेदर टू लाइंस, कि आपने अब फाइंड करना है कि ये जो लाइन और ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या नन है, ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर। अब हमने इसके लिए करना क्या है कि जो हमें पेयर ऑफ लाइन पॉइंट्स गिवन हैं, इन पेयर ऑफ पॉइंट्स की मदद से हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि जो लाइंस बना रही है पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये लाइन है तो उसकी कोई स्लोप भी होगी। तो सबसे पहले हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, फिर इन पॉइंट्स की मदद से दूसरी स्लोप m2 फाइंड करनी है, और फिर हमने चेक करना है क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं, या किसी कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ पॉइंट्स 1 - 2 और 2 और 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, इन पेयर ऑफ पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करने लगे हैं। तो इसके स्लोप को मैं क्या नाम दे देती हूँ, इसको मैं m1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास x1 पॉइंट है, y1 x2 और y2। तो y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है, माइनस y1 क्या है -2, सेम इसी तरह x2 - x1, ठीक है। यहाँ से मैं क्या मिलेगा 4 + 2 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1। तो फर्स्ट वैल्यू की स्लोप हमें 6 मिल गई है, ठीक है। तो इन दो पेयर ऑफ पॉइंट से मैंने एक स्लोप जो कि थी m = 6 फाइंड कर लिया है। देन मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं स्लोप फाइंड करती हूँ और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की, ठीक है। नाउ फाइंड करने लगी हूँ स्लोप ऑफ पॉइंट्स 4, 1 एंड -8 और 2 की, ठीक है। इनकी स्लोप फाइंड आउट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे m2 की स्लोप को मैं क्या देती हूँ, तो अगेन मैं यही फार्मूला लगाऊंगी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो इस केस में हमारे पास y2 है 2 - y1, इसी तरह x2 - x1, यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 1, यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा -1/12। ओके, अब मैंने चेक करना है क्या ये जो दोनों स्लोप मैंने फाइंड आउट की थी m1 और m2, ठीक है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहले तो हमें चेक करना है कि पैरेलल की क्या कंडीशन होती है। जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल आनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ आप हम देख सकते हैं कि स्लोप्स इक्वल तो नहीं है। देन उसके बाद में चेक करना है क्या ये दोनों स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, एक स्लोप दूसरी स्लोप का रेसिप्रोकल होता है विद नेगेटिव साइन, ठीक है, या इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। वो भी यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये भी सूरत हाल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से m1 m2 के इक्वल भी नहीं है, ठीक, एंड इन दोनों स्लोप्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर -1 भी नहीं आता, ठीक है। सो जो दोनों लाइंस हैं नाइदर, ना ही ये पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दोनों में से ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, इसी का अब हम नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं जी। हमारे पास बी पार्ट में क्या है, हमारे पे वैल्यू गिवन है -3, 4, 6 और 2। एक ये पॉइंट्स पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है और एक ये हमें पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है 4, 5, -2 और -7। इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या है, m1 क्या है, किसकी स्लोप है, m1 इज द स्लोप ऑफ पॉइंट्स -3, 4, 6 और 2। तो इसकी m1 की स्लोप मैं फाइंड करती हूँ
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यहाँ से -2/9 जो है मेरे पास m1 की स्लोप आ चुकी है। ओके उसके बाद मैंने क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट स्लोप में फाइंड करने लगी हूँ एज m2 इज द स्लोप हैविंग पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स की, 4, 5, -2 और -7, m2 जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यहाँ से जी हमें इनकी वैल्यूज़ मिल रही हैं, इनको हम कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से माइनस साइन को, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ से m2 मुझे मिल गया 2। ठीक, तो अब मैंने क्या चेक करना है, मैंने चेक करना है क्या ये दोनों जो स्लोप्स हैं, क्या ये दोनों लाइंस, जिन लाइंस की स्लोप्स हैं, क्या ये पैरेलल हैं, पैरेलल होती तो इन दोनों की स्लोप्स इक्वल होती। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि दोनों की स्लोप्स इक्वल भी नहीं है। फिर हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। देखिए मैं यहाँ रफ में चेक करके देखती हूँ, इनका प्रोडक्ट m1 और m2 का क्या प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। ये चेक कीजिए, m1 क्या है -2/9 और m2 तो 2 है, तो आपको यहाँ से देखने से नज़र आ रहा है ये -4/9 आ रहा है, यानी इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल भी नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, एज m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल भी नहीं है। सो ये जो हमारे पास लाइंस हैं, नाइदर, ना ही ये पैरेलल हैं नॉर परपेंडिकुलर, ना ही ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें, ज़रा थोड़ी सी हमारे पास इक्वेशंस क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं कि किसी लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने एक्सिस ड्रॉ की है आपके सामने, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये दूसरा हमारे पास क्या हो गया है, वाई एक्सिस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने एक समझे मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन का मैं ग्राफ मुझे गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन गिवन, ठीक है, इसका मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया किसी भी लाइन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि अब ये वाली जो आपकी लाइन है, जो स्ट्रेट जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, ये आपको वाई एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है, कोई भी आपके पास इक्वेशन लाइन, जैसे लाइन की इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी होती है, अगर वो वाई एक्सिस पे टच कर रही है तो इट्स मीन कि यहाँ पे इसकी जस्ट वाई की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे टच कर रही है ना, वाई की वैल्यू और एक्स की कोई वैल्यू नहीं, इट्स मीन कि यहाँ पे एक्स का कोई पॉइंट नहीं है और वाई का कोई पॉइंट गिवन है, उस वाई को पॉइंट को मैं सी का नाम दे देती हूँ। तो इस केस में ये जो हमारे पास सी है, सी क्या कहलाएगा, सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, जिस एक्सिस पे आपकी लाइन कट कर रही होगी वो इस एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो यहाँ ये आपकी जो लाइन थी जो मैंने ड्रॉ की है, ये आपके वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ पे ये जो सी जो वैल्यू है ये इसको वाई इंटरसेप्ट कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपके पास एक ड्रॉ करने लगी हूँ ग्राफ, ठीक है, वो इस रुख में ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इस रुख में ड्रॉ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वाई की वैल्यू 0 है और एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ पॉइंट का नाम ए है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये यहाँ कोई भी नाम हो सकते हैं, ए बी सी कोई भी नाम, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब वाई एक्सिस पे कट करेगा तो उसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, जब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो उसको एक्स इंटरसेप्ट का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपने से पहले भी ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, तो आपके पास मोस्टली होता क्या है स्टूडेंट, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ करती हूँ, तो आपको पता होनी चाहिए जब भी ग्राफ ड्रॉ होता है तो जो y होता है इसको हम बोलते हैं
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? इसलिए कि देखिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो x की वैल्यू होती है ना हमारे पास, x की जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, सॉरी मैं इसको गलत लिख दिया, x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों? ये देखिए x की वैल्यूज हम खुद से ग्राफ में देते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने दे दी -1, 0 और 1, ठीक है। इस x की वैल्यू के अगेंस्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी जब x की वैल्यू मैं -1 पुट करूंगी तो y का हमें आंसर निकालना होता है। तो y का आंसर भी क्या मिल जाएगा? -1। तो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगी तो मुझे y का आंसर मिलेगा 0। इसी तरह x की वैल्यू मैं जब 1 पुट करूंगी तो y का आंसर भी मिल जाएगा 1। इट्स मीन कि जब भी हमने इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो x की वैल्यू हमने खुद से एज्यूम करनी होती है, और x की वैल्यू जैसे जैसे हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं हमने y फाइंड आउट होता जाता है। इसलिए तो y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x अपनी वैल्यूज चूज कर सकता है, लेकिन y x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, जब भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना होता है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हो सकते हैं। देखिए ग्राफ की मुख्तलिफ सूरत हाल है, या तो हम जो लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो इस रुख में हो। इस रुख में होने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास किस इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और या हमारे पास ग्राफ बन सकता है इस तरह से इस रुख में, ठीक है, या हमारे पास ग्राफ इस तरह बन सकता है। मुख्तलिफ होते हैं ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने की, इस तरह से बन सकता है। हमारे पास इंटरसेप्ट को कैंसिल करते हुए मुख्तलिफ सूरत हाल है, ठीक है। तो हमें हर केस को पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वेशन कैसे बनती है। अच्छा, अगर मैं अब आपके पास लेने लगी हूँ, सबसे पहले जो मेरी इक्वेशन है उसका नाम है, सबसे पहले अगर हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन, मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं लाइन्स की, तो मैं आप सबसे पहले आपको बताने लगी हूँ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब आप देखिए मैं करती हूँ ये फिगर ड्रॉ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। मैंने कहा कि एक इक्वेशन मेरे पास ऐसे है, ठीक है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया जा रहा है एक्स और वाई, ठीक है। इस पॉइंट की मदद से हमारे पास इक्वेशन बन रही है ये लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। अब देखिए आप इस लाइन में क्या चीज़ें हैं, एक तो आपको पता है एक्स और वाई वेरिएबल तो होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी एक्स को हमने खुद से अपने ग्राफ में वैल्यूज़ देनी होती है और वाई को फाइंड करना होता है। इसके अलावा इस ग्राफ में और क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी कोई स्लोप भी है, स्टीपनेस है, इसकी ढलवान है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इसमें एम यूज़ होगा, स्लोप। दूसरी बात, ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास इसमें वाई इंटरसेप्ट भी मौजूद होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस को काट रही है। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन बनेगी y = mx + c, जहाँ पे m क्या कहलाएगा? m कहलाएगा स्लोप, और c क्या है? y इंटरसेप्ट, क्योंकि ये y एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ था ये कट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जब हमारे पास y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहलाती है। नेक्स्ट ये मेरे पास दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम नाम देते हैं, दूसरी जो हमारी जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा जी, इस केस में क्या होता है, मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट P ऑफ XY तो है, ठीक है, इसका ये ग्राफ बना है। इसके अलावा इस लाइन पे एक और पॉइंट भी आ रहा है, इसको x1 और y1 का नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब इस पॉइंट की मदद से हम मेरे पास जो एक ग्राफ जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास बनेगी y - y1 = m x - x1,
ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के अलावा एक और पॉइंट भी हमने गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लोप को शो करेगा और ये जो Q1 और के जो पॉइंट है X1 और Y1 हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि Y के साथ Y में से माइनस हो रहा है, यानी ये जैसे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होते हैं, Y में से Y1 को माइनस किया, X में से X1 को माइनस कर दिया, जैसे पॉइंट्स को हम माइनस आपस में करते हैं। ठीक है, और ये स्लोप आ गया यहाँ से। इसके अलावा अब अगला हमारे पास ये है फार्मूला, अगर मेरे पास एक लाइन इस तरह से आ जाए जो दो इंटरसेप्ट पे कैंसिल हो रही है, ये देखिए एक इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस दोनों पे कट हो रही है, तो यहाँ पे मुझे इस केस में क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट भी मिलेगा, मुझे इस केस में क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंटरसेप्ट हो गया, तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक्स को डिवाइड करेंगे उसके इंटरसेप्ट से प्लस वाई को डिवाइड करेंगे उसके इंटरसेप्ट से इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके अलावा भी 3-4 और इक्वेशंस भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अभी हम क्वेश्चंस करने लगे उनमें हमें जस्ट यही 2-3 पॉइंट्स यूज़ करने हैं, इसलिए अभी मैं इससे मज़ीद आगे और इक्वेशंस की टाइप नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी ये देखिए ये हमारे पास कब यूज़ होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमारे पास एक इंटरसेप्ट में वैल्यू जो है एक इंटरसेप्ट को टच करी होगी और एक ही लाइन की इक्वेशन गिवन है। इसके अलावा कोई और मजीद पॉइंट हमें जब गिवन नहीं होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। देन मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस केस में जब मेरे पास 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे, एक x इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, एक y इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन करने लगे हैं उनमें इक्वेशंस ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने लगे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने लगी है, फाइंड एन इक्वेशन। अब हमने इक्वेशंस बनानी है, वो इक्वेशन जो बनानी है उसमें क्या आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास करे, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, जो कि गुजर रही है इस पॉइंट से। अब देखिए हमने 3 फार्मूले पढ़े थे अभी इक्वेशन के, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी। ठीक, यहाँ पे देखिए ना हमें स्लोप का वर्ड यूज़ हुआ है, ना ही कोई इंटरसेप्ट गिवन है, इसका मतलब है वो तो हमने यूज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे देखिए दूसरी हमारे पास क्या चीज़ थी, दूसरी हमारे पास थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट एक गिवन है, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने वो चीज़ यूज़ करनी है। थर्ड मेरे पास थी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने सेकंड वाला अपना केस जो इक्वेशन का जिसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म गिवन थी, पॉइंट देखिए यहाँ पे मुझे गिवन है, तो ये वाली मैंने यहाँ पे इक्वेशन अपनी यूज़ करनी है। ठीक है, कौन सी यूजिंग इक्वेशन करने लगी हूँ, यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ठीक, अब क्या है मेरे पास x1 और y1 पॉइंट, देखिए y और x तो हमारी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की। ठीक है, तो नया पॉइंट हमें x1 और y1 इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, तो ये जो पॉइंट हमें गिवन है कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है। मैं इसको ज़रा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास y एक्सिस है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी लाइन आपने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी है और इस पॉइंट से भी ड्रॉ करिए गुजर रही है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस मीन की या तो वो ऊपर ड्रॉ हो रही होगी या नीचे ड्रॉ होगी, यानी एक्सिस से पैरेलल होगी ना, तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब आप ये देखिए ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपके पास ये इस तरह से आपके पास ड्रॉ हो रही होगी लाइन, और इस लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट है 7 और -9, क्योंकि देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव इस साइड पे होती है और y की वैल्यू नेगेटिव इस साइड पे होती है, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रैंडम ग्राफ ड्रॉ करके बताया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताई है। ये लाइन ने हॉरिजॉन्टल भी होना है और इस लाइन के ऊपर से इस लाइन के बीच से पॉइंट भी गुजर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे x1 y1। ठीक है,
पॉइंट तो मुझे मिल गया x1 y1। देन नेक्स्ट चीज़ मुझे मालूम होनी चाहिए स्लोप। आपको पता है कि हमने अपनी 7.2 जब स्टार्ट की थी तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे कि अगर एक लाइन आपके x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइन x एक्सिस के जब पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 के इक्वल होती है, और एक लाइन जो आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर देती हूँ, क्या पुट कर देती हूँ, m को 0 और x1 में पुट करने लगी हूँ 7, y1 में क्या पुट करने लगी हूँ -9। तो ये क्या मेरे पास बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1। ठीक, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहीं से मुझे इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई है। ठीक, नेक्स्ट जी इसके बाद मैंने क्या करना है, वर्टिकल लाइन एक गिवन है मेरे पास, उस लाइन की इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है। वो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइन होगी, और वो गुजर रही कहाँ से है, थ्रू इस पॉइंट से गुजर रही है -5 और 3 से। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट गिवन है, यानी x1 और y1 की वैल्यू गिवन है। यही इक्वेशन की हम लाइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं देखती हूँ, एक लाइन वर्टिकल है, ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये लाइन वर्टिकल है और -5 और 3 पॉइंट से गुजर रही है। -5 मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव साइन पे यहाँ कहीं होगी और y की वैल्यू प्लस, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं पे हो रहा होगा। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन क्योंकि वर्टिकल लाइन है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्टिकल लाइन हो तो इसकी क्या होती है, स्लोप अनडिफाइंड होती है। ठीक, अच्छा, मैं अब यहाँ यूज़ करने लगी हूँ y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके, m क्या है, इन्फिनिटी है, x 1 पॉइंट है -5, y 1 पॉइंट है जी 3। यहाँ पे पुट करते हैं y माइनस y1 इन्फिनिटी x माइनस x1। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट्स इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म एस में कैसे एग्जिस्ट करती है, कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे 0 हो तो वो अनडिफाइंड कहलाती है। ठीक है, तो मोस्टली इन्फिनिटी को लिखते हैं 1/0, तो उसको मैं इन्फिनिटी को 1/0 कह सकती हूँ, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये अनडिफाइंड आपको फॉर्म देगी। ठीक, और सॉरी, x1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है मैंने -5, y -3 के साथ ये वाला 0 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, x + 5। ये पूरी टर्म तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ, पूरी 0 होगी, और यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, x + 5। तो यहाँ पे मुझे x + 5 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन मिल गई है अपनी वर्टिकल लाइन की। ओके, इसके बाद जी नेक्स्ट हम जी इसका सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका सी पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि थ्रू हो रही है, गुजर रही है -6 और 5 से। इसकी स्लोप भी हमें गिवन है, हैविंग स्लोप हमें गिवन है 7। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर इससे पहले जो दोनों पार्ट थे उसमें हम बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो हमें पता है उसकी स्लोप 0 की इक्वल होती है। वर्टिकल लाइन थी तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। अब यहाँ पे ये लाइन ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, इसका मतलब है उसकी कोई ढलवान होगी, कोई स्टीपनेस होगी। ठीक है, तो तभी इनकी स्लोप हमें खुद से गिवन है, यहाँ पे 7 है। ठीक, तो यहाँ पे फिर मैं ये वो यूज़ करूँगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट x1 y1, तो y1 यहाँ पे क्या है 5, स्लोप की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर लिया 7, x माइनस x1 क्या है -6 यहाँ पे। तो y माइनस 5, 7 क्या आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास। y माइनस 5 यहाँ से इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक, अब जब भी हमने इक्वेशन बनानी है तो सारी टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं, तो सारी वैल्यूज़ में अपनी यहाँ पे 0 कर लेते हैं। 7x + 42 ये वैल्यू इस साइड पे आई, क्या बन जाएगी -y + 5। ओके, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले x की वैल्यूज़ हम लिखते हैं, ठीक, देन उसके बाद y की वैल्यू, और एंड में हमने क्या लिख देना है, कांस्टेंट हमने लिख लेना है। देखिए आ जाएगा 7x - y, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 47। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन
मिल चुकी है इस लाइन की। देन जी उसके बाद हम इसके डी पार्ट की तरह मूव करते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि वो लाइन कहाँ से गुजर रही है, थ्रू 8 और -3, और इसकी स्लोप कितनी गिवन है जी, स्लोप हमें गिवन है 0 है इसकी। अच्छा जी, फिर देन मैंने फार्मूला लगाया, x1 है जी 8, y1 है यहाँ पे -3, m जी गिवन है 0, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल 0 है, x माइनस x1, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे नेक्स्ट भी इक्वेशन मिल चुकी है। ओके, इससे नेक्स्ट ये हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट जी हमें क्या कह रहा है कि गुजर रही है थ्रू -8 और 5, स्लोप जी इसकी है अनडिफाइंड। जी फिर ये तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन होगी तभी इसकी स्लोप अनडिफाइंड है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं, m है जी इन्फिनिटी ही, x1 है -8, y है जी हमारे पास 5। अच्छा जी, फार्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस 5 इक्वल्स टू इन्फिनिटी x माइनस -8। ओके, देन मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं। इन्फिनिटी 1/0 की इक्वल होता है। देन जी 0 सा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे हमारी इस वैल्यू के साथ, पूरी वैल्यू को यहाँ 0 बना देगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस 8, 0 इक्वल्स टू x प्लस 8। हमें इस इक्वेशन मिल चुकी है जी स्टूडेंट। ये देखिए एफ पार्ट में हमारे पास क्या है, लाइन जो है इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखिए 2 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए अब लाइन कैसी है, हमें इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ना ही हमें गिवन है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ना ही हमें पता है ये वर्टिकल है। ये ऐसे पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तो ये नहीं है, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी नहीं है और हमें स्लोप इसकी गिवन नहीं है, तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड होगा तो हम इस पर फार्मूला लगा सकते हैं अपनी इक्वेशन का। तो इस मीन यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स गिवन है मैं इनकी मदद से स्लोप को फाइंड करूँगी, ठीक है। देखिए कैसे मैं इसको फाइंड कर दूंगी, मैं इस पॉइंट को -5 और -3 को क्या लिखूंगी, ये पॉइंट मेरे पास x1 y1 है और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है x2 और y2, यानी इन पॉइंट्स की मदद से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब इसकी स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन की, तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी इन पॉइंट्स की मदद से पहले तो मैं स्लोप को फाइंड करूंगी, ठीक है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 + 3 9 + 5। ओके, यहाँ से m मुझे क्या मिल रहा है 2 और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 14। तो जब यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल आउट किया 1/7 मुझे इसकी स्लोप मिल गई है। ओके, अब मैंने इक्वेशन ऑफ अ लाइन लगानी है और कोई भी दो में से पॉइंट पुट कर लेना है, x1 y1, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसी को जाहिर सी बात है हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप आ गई है 1/7। x1 पॉइंट मेरे पास था -5, y1 मेरे पास पॉइंट था -3, x1 y1 पॉइंट, ठीक है। अब मैं इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन मेरे पास क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ओके, y माइनस y1 m, देखिए y माइनस y1 इक्वल्स टू m, स्लोप की वैल्यू x माइनस x1 यहाँ से, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 इक्वल्स टू 1/7 x प्लस 5। यहाँ से 7 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 के साथ, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 1 × x प्लस 5। 7y प्लस 21 इक्वल्स टू x प्लस 5। सारी वैल्यूज मैं x की साइड पे लेके आ जाती हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, x प्लस 5, ये क्या बन जाएगा -7y माइनस 21। इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, x वाली वैल्यू देन y वाली वैल्यू और उसके बाद कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा x
ये y और देन उसके बाद जी यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट 5 में से मैंने 21 को माइनस कर दूंगी, तो यहाँ से मुझे x माइनस 7y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट जी उसके बाद हम इसका जी पार्ट है जी उसको करते हैं। y इंटरसेप्ट, अच्छा जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमें गिवन है y इंटरसेप्ट भी गिवन है जो कि है -7 एंड स्लोप हमें गिवन है -5। ओके स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट को हम क्या कहते थे, मैंने आपको बताया था y इंटरसेप्ट को हम c कहेंगे और स्लोप है जी हमारे पास -1। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी यूज करूंगी, कौन सी यूज करूंगी मैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट का वर्ड यूज हो गया है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। 3 इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ाई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है ठीक, यहाँ पे -5x सॉरी प्लस c है ये, प्लस c की जगह उसकी वैल्यू ये क्या आ जाएगा -5x माइनस 7 यहाँ से आ जाएगा। फिर इनको हम इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। अब x की वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस साइड पे ले जाते हैं। 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 अरेंज करते हैं, पहले x देन y प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन मुझे मिल चुकी है। मैंने आपको बताया था कि 3 ही इक्वेशंस ऑफ अ लाइन फिलहाल मैंने आपको पढ़ाई थी, उन तीनों को ही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद जी x हमें गिवन है, x में हमें दिया हुआ है जी x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ हो चुका है, x इंटरसेप्ट है -3 एंड y इंटरसेप्ट हमें गिवन है 4 ठीक। अब x इंटरसेप्ट हमारे पास देखिए, जब 2 इंटरसेप्ट हो जाते हैं तो x के इंटरसेप्ट को हमने नाम दिया होता है a और y के इंटरसेप्ट को देन नाम दिया होता है b। तो यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन करनी है, यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। वो क्या थी, मैंने आपको बताया था कि x के नीचे उसके इंटरसेप्ट को डिवाइड करते हैं, y के नीचे y के इंटरसेप्ट को डिवाइड करते हैं और इक्वल्स टू 1 होता है यहाँ पे। ओके x डिवाइडेड बाय a क्या है -3, y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -3 और 4 का एलसीएम लें, क्या आता है -12। ओके तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 4 और y के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4x माइनस 3y बाय -12 इक्वल्स टू 1। -12 को इस साइड पे ले जाते हैं, 1 के साथ ये -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके अब इक्वेशन क्योंकि बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, पहले x की वैल्यूज़ होती हैं, देन y की वैल्यू होती है और उसके बाद कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा इक्वल के 0 और हमारे पास इस तरह से इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये देखिए अगला पार्ट में देखिए जस्ट x इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप की वैल्यू गिवन है। अगर स्टूडेंट y इंटरसेप्ट गिवन होता तो मैं यहाँ पे पहली अपनी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकती थी ठीक। अगर 2 इंटरसेप्ट गिवन होते तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट मुझे एक इंटरसेप्ट गिवन है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास ग्राफ कोई इस तरह से हो रहा होगा ठीक है, जो मेरे x इंटरसेप्ट को जस्ट कट कर रहा होगा। अगर x इंटरसेप्ट को ये कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है -9। अगर जस्ट ये x इंटरसेप्ट को कट कर रहा है तो यानी x एक्सिस को कट कर रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे y की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। x इंटरसेप्ट का यही मतलब है ना, आपकी लाइन x एक्सिस को टच करिए किसी पॉइंट पे, x एक्सिस पर टच करिए तो y तो यहाँ पे 0 है, इट्स मीन कि यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे मैं पॉइंट फॉर्म लगा लूँगी ठीक है। x इंटरसेप्ट यानी मुझे x1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है -9, y1 आपको मिल गया है 0, स्लोप आपको गिवन है -4 ठीक। तो यहाँ पे मैं यूजिंग इक्वेशन यूज़ करती हूँ। इक्वेशन कौन सी मैंने यूज़ करनी है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1
y माइनस y1 0 है, स्लोप -4 है, x माइनस x1। तो यहाँ से आगे y माइनस 0 y ही, -4x प्लस 9, y इक्वल्स टू -4x माइनस 36। x को पॉजिटिव बनाने के लिए उस साइड पे ले जाते हैं। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले x y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हमें अपनी लाइन की इक्वेशन मिल गई है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। आज का मेरा लेसन आपको समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।